हर हर महादेव। भक्ति में शक्ति। लोगों का मानना होता है कि भक्ति में शक्ति कैसे होती है। अब सीधी सी बात है, जो भक्ति करता है उसी की भक्ति में शक्ति होगी। अब कभी कभार कोई किसी मंदिर पे जाके कोई नारियल भोग चढ़ाएगा तो उसकी शक्ति थोड़ी होगी, वो तो एक उसका एक शेड्यूल होगा कि आपने कुछ पाने के लिए कुछ दे दिया। बहुत से लोगों का यही होता है कि मतलब वो जाते तो हैं, कहीं भी जाते हैं और कई मंदिरों पर कुछ ऐसे कुछ करके आ जाते हैं, कुछ क्रियाएं करके आ जाते हैं, कुछ भोग वगैरह लगा के आ जाते हैं और वो भी अपने आप को एक शक्तिशाली और पावरफुल इंसान मानते हैं। अब वो भोग वगैरह क्यों लगाते हैं कि उनके कुछ कार्य होते हैं, उसके बदले में वो कुछ शक्तियों से देवी देवताओं को लुभावना, कुछ अपने, मैं यही बोलूँगा, लुभावना कुछ देने की कोशिश करते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा, मैं आपको ये दे रहा हूँ या दे दूँगा, ये होता है। अब भक्ति एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी शक्ति का मंत्र कोई पढ़ रहे हैं, शायद देवी हो शायद देवता हो, तो आपकी भक्ति उसमें कितनी है, आपका चिंतन कितना है, आपने मंत्र जप कितना किया है, आप उसको किस प्रकार से अपने जीवन में डाल रहे हैं, आपकी कोशिश क्या है कि आप उसको अपने मतलब हृदय से उस शक्ति के प्रति अग्रसर हैं। जितना ज़्यादा आप उसके प्रति अग्रसर होंगे, जितना ज़्यादा आपकी जो भावनाएं हैं उनके प्रति आहूत होगी, जितना आप उसके बारे में ज़्यादा चिंतन करेंगे, जितना अपने दिल से, अपने मन से, अपने हृदय से उनकी भावनाओं के साथ में उनसे जुड़ेंगे, उतनी ज़्यादा वो शक्ति है पसंद होगी। और जितनी ज़्यादा कोई भी शक्ति है पसंद होगी तो उसकी कृपा साधक पर ज़्यादा बनी रहेगी। ये होती है उसकी भक्ति में शक्ति। बहुत से साधक होते हैं जो एक सामान्य श्रेणी के भी होते हैं और एक उच्च श्रेणी के भी होते हैं, जिसमें बहुत से साधकों में ऐसा होता है कि जिनकी साधनाएं होती है रात्रिकालीन में चलती है। अब वो रात्रिकालीन में 5-5 घंटे भी बैठते हैं, कोई 8 घंटे भी बैठते हैं और वो मंत्र जप करते हैं वगैरह। और एक सामान्य सा इंसान होता है जो करता कुछ नहीं है, सुबह शाम कुछ पूजा पाठ करता है और 1-2 बार कुछ बोलता है और लोगों में दिखावटी करता है और वो एक लोगों की नज़र में भक्त बन जाता है, महाराज बन जाता है, साधु बन जाता है। वो एक उसका नेचुरल अलग है कि वो लोगों की नज़र में कुछ बन गया। लेकिन एक वो साधक है जो लोगों की नज़र में नहीं है, लेकिन वो अपनी साधनाएं कर रहा है सामान्य से, अपनी वेश पूजा में किसी को पता नहीं है कितनी साधनाएं कर रहा है। वो 8 घंटे भी बैठ रहा है, 5 घंटे भी बैठ रहा है, ज़्यादा भी बैठ रहा है, कई महीनों से कर रहा है, कई वर्षों से कर रहा है। तो सीधा सा स्वभाव है कि जो ज़्यादा साधना के क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत करेगा उसी की शक्ति ज़्यादा होगी। अब ऐसे लोगों में जो ज़्यादा बैठने की क्षमता होती है मंत्र जप करने में वगैरह, तो उनका जो पावर होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है, उनकी ऑरा शक्ति होती है वो काफ़ी कुछ बड़ी शक्ति होती है। अगर आप उस शक्ति को मापना चाहेंगे तो ऐसे नहीं नाप सकते, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। उसकी शक्तियाँ ऐसे कारगर करती हैं जैसे आप उसके कई ऐसी समस्या होती है या उसके कुछ कार्य वगैरह होते हैं तो वो केवल इंसान साधक होता है जो बैठे बैठे अगर बोल भी देता है ना, अपने मन से विचार कर लेता है कि मेरा ये कार्य होना चाहिए यार, मुझे ये समस्या है, ऐसी प्रकार की समस्या हैं, तो वो उसकी जो शेड्यूल है ना बैठने की, उनकी जो क्रियाएं की, उनकी जितनी मेहनत है ना उसके अनुसार उसकी शक्तियां हैं वो तुरंत उनकी पुकार सुनती हैं और उसके कार्य बन जाते हैं। अब एक सामान्य इंसान होता है जो केवल दिखावटी रूप में होता है कुछ ना कुछ, और जब उसके पास में वो लोग भी आते हैं कि आप ऐसा कुछ जानते हैं, तो वो क्या करता है कि दिखावटी के तौर पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज, क्रियाएं, ऐसी सारी प्रक्रियाएं करने को आतुर रहता है और वो करता है। जब ऐसी कुछ क्रियाएं वगैरह करता है तो फिर उसको लोग मानने में थोड़ा हिचकिचाते हैं और कहते हैं कि यार ये मैंने आपने ऐसा कहा था वैसे कर दिया, इतने पैसे गए, उतना ये गया, उतना वो गया, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, उससे ये नहीं हुआ। तो
ये एक शेड्यूल होता है, क्योंकि वो एक दिखावटी इंसान था इसलिए उससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक जो लंबे समय से उस क्रियाओं में ढला हुआ है, अपनी जो बॉडी को तपाए हुए हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उसमें देता है, उसकी ज़्यादा मेहनत देता है, तो वो एक थोड़ा बहुत भी कुछ कर देता है तो उससे कुछ ना कुछ कार्य हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं और अगला जो भी इंसान होता है उसकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इस प्रकार से जो ज़्यादा पावरफुल इंसान वही होता है जो ज़्यादा मेहनत करता है किसी भी क्षेत्र में, तो उसी की शक्ति है वो ज़्यादा कारगर रहती हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप जितने ज़्यादा इस तंत्र क्षेत्र में आप मंत्रों का जप करेंगे, प्रयोग करेंगे, क्रियाएं करेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो उसमें फ़ायदा मिलेगा। हर हर महादेव।